अमरोहा में नगर निकाय चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने ओबीसी आरक्षण दिलवाने को लेकर कलेक्ट्रेट में नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। आरक्षण विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आरक्षण विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ओबीसी विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इतना ही नहीं, भाजपा सरकार पर भी जमकर हमला बोला, साथ ही जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। इसी के साथ आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष रूपचंद ने बताया कि आज आम आदमी पार्टी के सभी लोग एकजुट होकर कलेक्ट्रेट पहुंचकर निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण दिलवाने को लेकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने कहा कि नगर निकाय चुनाव में संवैधानिक प्रक्रियाओं का पालन करके आयोग बनाकर सर्वे करवाकर आरक्षण लागू करना था, लेकिन जानबूझकर भाजपा सरकार के निर्देशन पर ऐसी गड़बड़ आरक्षण किए गए और हाईकोर्ट ने आरक्षण को रद्द कर दिया। जानकारी देते हुए आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष रूपचंद ने बताया कि भाजपा सरकार पिछड़ों से आरक्षण छीनना चाहती है, इसलिए ही सरकार ने आरक्षण प्रक्रिया में गड़बड़ी कराई। इतना ही नहीं, हाईकोर्ट ने यहां तक कहा है कि अगर आप प्रतिक्रिया का पालन करते हैं तो आरक्षण में ओबीसी को उनका हक मिलेगा, और अगर बगैर प्रक्रिया के आरक्षण व्यवस्था लागू की गई तो आरक्षण के ही चुनाव करा दो। नीति सरकार लेकर के आई है और उसको जानबूझ करके सरकार ने आरक्षण को डिले किया, यानी कि उसकी नीयत में कुछ खोट था और इसी वजह से आरक्षण को डिले किया गया। उसकी वजह से चुनाव भी पीछे गए और ओबीसी को जो आरक्षण मिलना चाहिए था, सरकार ने वो नीति के तहत आरक्षण नहीं किया। जो हमारे संविधान में पहले से मौजूद नीति है आरक्षण की, उसके खिलाफ सरकार चली और उसको अदालत में चुनौती दी गई और वो अदालत में धराशायी हो गया जो इनकी नीति थी। तो ये जो सरकार है उत्तर प्रदेश की, योगी सरकार जो है, ये गैर संवैधानिक काम कर रही है और आरक्षण के जो ये लोग हैं आरक्षण के खिलाफ हैं और इन्होंने जो नीति बनाई थी वो उसमें ओबीसी आरक्षण कहीं से कहीं तक भी ठीक नहीं बैठ रहा था, इसीलिए अदालत में वो गिरा है। अब उसका नतीजा ये हुआ कि चुनाव टाइम पे होंगे या पीछे जाएंगे, ये भी एक नुकसान हुआ है। लेकिन इनकी जो नियति थी वो साफ दिखाई दे गई कि ये आरक्षण के खिलाफ हैं ये लोग। आगे चल करके ये आरक्षण ऐसे पहले ओबीसी में अब इन्होंने गड़बड़ की है, आगे और भी आरक्षणों में गड़बड़ कर सकते हैं। तो इसके खिलाफ आम आदमी पार्टी आज पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर धरना प्रदर्शन कर राज्यपाल महोदया को ज्ञापन दे रही है कि इसके जो नीति है सरकार इसको ठीक ठाक करे और आरक्षण को सही तरीके से लागू करे जो संविधान में इसका प्रावधान है। क्या क्या मांग है आपकी? मांग यही है जो संविधान में प्रावधान है आरक्षण का, उसके तहत आरक्षण लागू करे सरकार। आज का जो विरोध प्रदर्शन हमारा है उत्तर प्रदेश में ओबीसी आरक्षण को लेकर के, जब चुनाव सिर पर थे तो हमारी जो प्रदेश की सरकार है, गूंगी बहरी सरकार है, इसने अपने आरक्षण की तैयारी पहले से क्यों नहीं कर रखी थी? इसका मतलब इनकी नीयत खराब है और ओबीसी का आरक्षण ये पूरी तरीके से ख़त्म करना चाहती है। तो इसलिए आम आदमी पार्टी सभी साथियों के सौजन्य से राज्यपाल जी के नाम आज जिला मुख्यालय पर पूरे उत्तर प्रदेश में ज्ञापन सौंप रही है आम आदमी पार्टी। मांगे क्या हैं आप लोगों की? मांगे हमारी ये हैं, जो हमारा पिछली बारों में आरक्षण जिस हिसाब से होता चला आया है, संविधान के अनुसार, जो संविधान में लिखा हुआ है उसी के अनुसार हमारे ओबीसी को आरक्षण मिलना चाहिए। इस तरीके से तो ये सरकार आज ओबीसी का आरक्षण ख़त्म कर रही है, कल को हमारा एससी का आरक्षण ख़त्म करेगी, फिर धीरे धीरे ये आरक्षण ख़त्म की तरफ चला जाएगा और हमारे जो देश के आरक्षण लेने वाले जो लोग हैं वो बिल्कुल शून्य हो जाएंगे। इसलिए हम ये चाहते हैं इस तानाशाही सरकार को उखाड़ फेंकने का काम आम आदमी पार्टी करेगी। जय हिंद, जय भारत। फजल अहमद के साथ सैयद जमशेद, एक्सप्रेस न्यूज अमरोहा।